सो आज की वीडियो में बात करते हैं सेल्फ हार्म के बारे में। लोग अपने आप को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, इमोशनली भी फिजिकली भी कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्फ हार्म क्या है, कितने टाइप के हैं और मेंटली आप कैसे अपने भला करने की बजाय अपना आप नुकसान कर देते हो, क्योंकि आपको सेल्फ हार्म और सेल्फ बेनिफिट में डिफरेंस नहीं पता। इस वजह से आप अपना नुकसान भी कर देते हो और वही जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो भी इंसान अपना बुरा कर रहा है आजकल, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। जो भी इंसान अपना अच्छा कर रहा है वो उस डायरेक्शन में सक्सीड कर गया। पर ऐसा नहीं है कि कोई शराबी अगर रात के 2-2 बजे सड़क पे दारू पिए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, वो अपना नुकसान करना चाहता है। नहीं, वो उसका गोल उतना नुकसान करने का कभी नहीं था। क्योंकि ऐसे कोई इंसान अपने आप को ड्रग्स दिए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उसका गोल कभी अपने आप को ड्रग्स कंटिन्यूअसली देने का नहीं था। तो किसी भी इंसान का अपने आप को नुकसान पहुँचाने का इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन लोग सेल्फ हार्म करते हैं अपने आप को, ये तो एविडेंस है। लोग अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, लोग ये अपने से जुड़े लोगों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक को दूसरे को छोड़ देते हैं। लोग अपने से जुड़े हुए लोगों का भी नुकसान कर देते हैं। अपने से कोई ड्रगी है तो अपने दोस्त को भी ड्रगी बना देता है। ऐसा कोई दारू बहुत ज़्यादा पीता है, अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा दारू पिलाने लगता है, दोनों एडिक्ट हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सेल्फ हार्म इस डायरेक्शन में है कि आप बोल दो कि अ, सिर्फ़ इंडिविजुअली लोगों को नुकसान हो रहा है, ग्रुप लेवल पे नुकसान हो रहा है, बहुत हाई पैमाने पे नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो रहा है। तो आपको जानना पड़ेगा कि आप सेल्फ हार्म को ढूँढा कैसे जाए, कि कोई इंसान का इंटेंशन कभी किसी का सेल्फ हार्म नहीं होता, इंटेंशन हमेशा अच्छा ही होता है। इंटेंशन इज़ नेवर सेल्फ हार्म, इंटेंशन वाज़ नेवर सेल्फ हार्म इन द फर्स्ट प्लेस। इंटेंशन मैं लिख के दे दे रहा हूँ, किसी का भी इंटेंशन खराब नहीं होते बॉस, इंटेंशन कभी खराब नहीं होते। तो इंटेंशनली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सबको पता है। इंटेंशनली सबको अच्छा ही करना है। लेकिन जो चीज़ नेचर एक्सेप्ट करेगी अच्छाई में, वही हम अच्छाई अपना पाएँगे। जो चीज़ नेचर एक्सेप्ट नहीं करेगी अच्छाई में, वो हम अच्छाई नहीं अपना पाएँगे। चाहे हम कितना भी उसको इम्पोज़ करने की कोशिश करें अपनी दुनिया में। तो नेचर वही है, अगर हम अपना भला करना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के नियम समझने होंगे। हमें प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही अपना भला करना होगा। हम ऐसे भला नहीं कर सकते कि हम एक सिनेरियो ले लें और उस सिनेरियो में जिएँ, मेंटल स्टेट ले लें, नहीं, हमें एविडेंस देखने होंगे। इमोशनली हटा के चीज़ें, हमें समझना होगा कि एविडेंस क्या है इस चीज़ के, कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं हम अपना भला कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, और उस बेसिस पे ही हम आगे जा सकते हैं। तो व्हाट दैट इज़ द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू सी थ्रू the reality. You need to see through the consciousness. You need to see through your own understanding of people. Then only the goodness of heart and your true intentions come out. अगर आप अपने आप को इनफ टाइम, अगर अपने आप को अपनी इनसिक्योरिटी में अगर आप खेल नहीं पाते, अपनी इनसिक्योरिटी में अगर आप मतलब मजाक नहीं बना पाते अपना, या अपनी इनसिक्योरिटी में आप हमेशा बहुत सीरियस हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को समझ पाना, क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं समझते। People will play around your mind, and if you get played along, then you're dead, easily dead. So that is how I'm trying to, but that's the point I'm trying to make here, is कि समझने की कोशिश करो कि अ, आप अगर सेल्फ हार्म कर रहे हो, अपना अपना नुकसान अगर खुद कर रहे हो, तो आपके इंटेंशन खराब होने चाहिए, है ना? और अगर आप सेल्फ हार्म नहीं कर रहे हो अपना, तो आपके इंटेंशन हमेशा अच्छे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं और अपना नुकसान करे जा रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ आपको नहीं पता, इस वजह से आप अपना नुकसान कर रहे हो, और बहुत हाई पैमाने पे अपना नुकसान कर रहे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो वही पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि जो सेल्फ हार्म है, जो सेल्फ हार्म आपको पहुँच रहा है, वो कैसे पहुँच रहा है, क्यों पहुँच रहा है, और उसके लिए क्या आपने तो मतलब क्या आपके इंटेंशंस सही होना काफ़ी नहीं है? तो वही दूसरा मैंने पॉइंट क्या बोला था कि नेचर, प्रकृति का नियम, वो आ जाता है पिक्चर में। प्रकृति के नियम क्या होंगे? प्रकृति के नियम के हिसाब से ही आपको चलना होगा, तो ही आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वरना आप नहीं जा रहे हो। प्रकृति के नियमों के खिलाफ होके अगर आप अच्छी इंटेंशन ले लोगे, वो अच्छी इंटेंशन खराब। प्रकृति के नियम के अगेंस्ट होके अगर आप बुरे इंटेंशन भी लोगे, तो बुरे इंटेंशन भी खराब। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट बैड इंटेंशंस easily go with nature, because nature is animalistic. You need to figure out things about yourself so that you can defeat nature on some level. उनके नियम के हिसाब, प्रकृति के नियम के हिसाब से भी हो और सबका भला भी हो जाए, हम ये चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं कि प्रकृति के नियम के हिसाब से थोड़ा नेचर वेचर बीच में इतना घुसेगी, घुसने दो, पर हम सबका भला भी कर लें एक साथ। दिस इज़ व्हाट नेचर डज़न्ट वांट बट इट हैज़ टू डू बिकॉज़ इट कम्स अंडर इट्स रूल्स। और वही पॉइंट है मेरे समझने का कि मैक्सिमम टाइम अच्छा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि नेचर अलाउ नहीं करती। इंसान जानवर है, तो अलाउ नहीं करती। जानवर कैसे किसी का भला कर सकता है? तो अगर तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें नेचर को हराना होगा और नेचर को हराना है, तो नेचर के नियम जानने होंगे। नेचर के नियम समझने हैं, तो अपनी साइकोलॉजी जाननी होगी। अपनी साइकोलॉजी जानने के लिए अपने इनसिक्योरिटी में खेलना होगा, अपने अराउंड मज़ाक बनाना होगा अपना, एंड देन यू विल सी थ्रू what nature is, what your psychology is, what your mind is. When you understand what your mind is, you understand everybody's mind on the planet. No questions asked. जब तुम्हें अपना दिमाग पूरी तरह समझ में आ गया पूरी तरीके से, तो तुम्हें सबका दिमाग समझ में आ जाएगा जितने लोग हैं, और तभी तुम नेचर को हरा दोगे, क्योंकि तुमने नेचर के एम्बिग्यूटी में तुमने यूनिटी ढूंढी, और दैट इज द वे। तो सेल्फ हार्म तुम तब नहीं करोगे, अपना अपना नुकसान तुम तभी नहीं करोगे जब तुम उस डायरेक्शन में जाओगे, जिस डायरेक्शन में तुम्हें जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन में तुमको रहना चाहिए। ओके, तो इस बारे में बात करेंगे, मतलब वो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इस बारे में ही बात करेंगे और इसी डायरेक्शन में खींचेंगे चीज़ों को, है ना? इस डायरेक्शन में जितना खींचेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और दैट इज़ हाउ आई वांट टू गो, दैट इज़ हाउ एनीबॉडी शुड गो, एंड it's just the fact that I love to talk about this topic. I love to be around this topic and make things mm, go way better. I just want the better for people, and in some way I want to explore that with the psychology of it. I don't want to explore that with topics. मैं अलग अलग टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं अलग अलग टॉपिक को नहीं घुसाना चाहता बीच में। मैं चाहता हूँ सारे टॉपिक को एक टॉपिक के अंदर ले आए। तो सारे टॉपिक एक टॉपिक के अंदर किस सब्जेक्ट में आते हैं? सिर्फ साइकोलॉजी में आते हैं और कहीं नहीं आते, क्योंकि जैसे ही ब्रेन के बारे में बात होगी तभी हम सब समझ पाएंगे कि यहीं सब शुरू होता है, तो यहीं पे सब खत्म भी करेंगे। चलो।